ब्लोटिंग, इट्स सिम्टम्स, इट्स कॉजेस, कौन सी चीज़ें खाने से ब्लोटिंग ज़्यादा होती है या कम होती है, और इसकी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे हिजामा कपिंग थेरेपी ब्लोटिंग को जो है वो दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग. मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं. आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ ब्लोटिंग. आज हम ब्लोटिंग पे बात करेंगे. एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है होता है जब आपको आपके स्टमक एरिया में, उसको ब्लोटिंग कहते हैं. उर्दू में इसको अफारा कहा जाता है. ब्लोटिंग में होता ये है कि योर स्टमक फील्स फुल और टाइट, और समटाइम्स इट इज़ पेनफुल एज वेल. पेन का जो क्राइटेरिया है वो माइल्ड से सीवियर पेन या फिर एक्सट्रीम पेन तक भी कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन मोस्टली जो ब्लोटिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है. मसलन ये कि अगर आप किसी ओकेजन पे या किसी शादी पे या फिर किसी भी फेस्टिवल पे ऐसे आपने ढेर सारा खाना जो है वो बनाया है और बहुत सारा आपने खा भी लिया है, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है. लेकिन बहुत सिंपल सी और ईजी होम रेमेडीज़ के साथ आप अपना जो ये शॉर्ट टर्म ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रही है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको अपने डोमेन एरिया में, हार्ट बर्न का इश्यूज जो है वो कॉमन है आपके लिए, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया का प्रॉब्लम है, फीवर हो रहा है, या समटाइम्स कुछ वेजिनल ब्लीडिंग भी इसके साथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तब यू शुड गो टू द डॉक्टर. क्योंकि तब जो है वो ये सीवियर कंडीशन इसकी हो जाती है. उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है. उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है वो आपके जो है कि आपकी बॉडी के अंदर गैस का चला जाना. आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका जो है वो बहुत ज़्यादा फिल हो जाना एयर के साथ, उसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम होती है. या फिर समटाइम्स वी ईट सच काइंड ऑफ अ फूड जिसकी वजह से आपकी गैस आपकी बॉडी में जाती है. या आपका तरीक़ाकार ऐसे होता है जैसे जो लोग च्युइंगम जो है वो खाते हैं, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो स्ट्रॉ के ज़रिए पीते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको ये वाला गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न जिसमें आपको जो है इरेगुलर बॉल मूवमेंट के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपको ब्लोटिंग का इशू होता है. या फिर जैसे मैंने जिक्र किया व्हेन यू ओवर ईट समटाइम्स, इसकी वजह से होता है. या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे आपके हो रहे हैं जिसमें IBS भी है, सीबो भी है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है, इन सब की वजह से आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है. और इसके अलावा कुछ फूड ऐसा आप इंटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको हो रहा है. समटाइम्स लेडीज़ में ये चीज़ कुछ लेडीज़ में कॉमन होती है कि वो जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो तब उनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा फील होती है. और ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो गया, उसके बाद आपके जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो ब्लोटिंग के जो इश्यूज़ हैं, ब्लोटिंग की बात कर रही हूँ, ब्लोटिंग के जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा समटाइम्स आपको कोई डाइजेस्टिव इन्फेक्शन हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर स्टमक की किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है वो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है. देयर आर सेवरल फूड्स दैट यू टेक जिसकी वजह से आपकी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम मज़ीद सीवियर हो सकता है. यू शुड गेट रिड ऑफ दोज फूड. सबसे पहले कुछ ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसके अंदर कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, प्रून्स हैं, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं. ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर गैस पैदा करती हैं. कुछ ऐसी दालें और लेंटन्स भी हैं जो कि आपको गैस जो है वो इंक्रीज़ करती हैं आपकी बॉडी में. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो आपकी जो गैस है उसको इंक्रीज़ करते हैं आपकी बॉडी में. इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा ब्लोटिंग का सबब बनती हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करने से आप नेचुरली ब्लोटिंग से जान छुड़ा सकते हैं. जिसमें बहुत ढेर सारे फ्रूट्स हैं जिसमें बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़. इसके अलावा क्यूकम्बर, कीवी, पाइनएप्पल, एप्पल्स, पपाया, एवोकाडोज़, ये सब इस तरह के फ्रूट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करते हैं. आप इन फूड्स को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें. और अगर आपको ब्लोटिंग का कोई प्रॉब्लम है भी तो वो इंशाल्लाह ये फ्रूट्स, क्योंकि इन सब फ्रूट्स में बहुत फाइबर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, एंड फाइबर इज़ बेस्ट टू गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग. इसके अलावा जिंजर जो है वो एक
मैं तो इसको मैजिकल हर्ब कहती हूँ, क्योंकि हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम जिंजर को ही इस्तेमाल करते हैं। और जिंजर जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट है। बनाना का जिक्र मैं करना भूल गई। केला इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट ब्लोटिंग और एंड स्पेशली वाटर रिटेंशन जो है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारा फाइबर होता है, दैट हेल्प्स टू। हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है ब्लोटिंग के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। और अगर आपको ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना नाश्ता थोड़ा सा ज़रा लाइट करें। जैसे ओट्स हैं, आप ओट्स खा सकते हैं मॉर्निंग में। अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी इस्तेमाल करें, अभी मैं आपको कुछ एक ग्रीन टी की रेसिपी भी बताती हूँ, दैट इज़ बेस्ट फॉर ब्लोटिंग। योगर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि योगर्ट जो है दैट इज़ पैक्ड विद प्रोबायोटिक्स। हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारी गट जो हेल्थ है उसको बेहतरीन करने में सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर आते हैं। तो योगर्ट जो है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक बाउल योगर्ट का खाएंगे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वाटरमेलन जो है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट। और इसके अलावा कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जो आप आजमा लें तो आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो सकता है अपने आप घर में रहते रहते। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपना खाना आराम आराम से खाइए। जो फास्ट ईटर्स हैं उनके लिए ब्लोटिंग बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस के प्रॉब्लम्स, ये सब जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्टली होते ही इसलिए हैं बिकॉज वी ईट वेरी फास्ट। और जो है ये खाना आहिस्ता खाना जो है वो हदीस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि खाना आराम आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। साइंस इस बात को प्रूफ करती है कि आराम आराम से खाना खाने से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स नहीं होते। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे एंजाइम्स डाले हुए हैं, जब हम खाना च्यू करते हैं तो वो एंजाइम्स हमारे जो फूड है उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। और जब हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो हमारे स्टमक में जाकर वो एंजाइम्स उस जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड व्हेन वी ईट फास्ट तो वो एंजाइम्स प्रॉपरली आपके खाने के अंदर नहीं जो है वो अब्जॉर्ब होते और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप अपना खाना जो है वो ठीक तरीके से नहीं खा पाते। और अगर आप सोचते हैं कि जी हम बहुत न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं और अगर आप आराम आराम से नहीं खाते तो ऐसे न्यूट्रिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना हमेशा आराम आराम से खाना चाहिए। च्युइंग गम और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। इफ़ यू स्मोक को अवॉइड कीजिए। स्मोक करने वालों को बहुत डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा हो सकता है आप जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो कुछ टाइम के लिए। जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा आप परहेज़ करें और टेस्ट अपने आप को कीजिए कि क्या ये चीज़ें छोड़ने से आपकी ब्लोटिंग बेहतर होती है। क्यों अब तो मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स के और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स भी बहुत अवेलेबल हैं और डेयरी के भी ऑल्टरनेट्स आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपको फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, नेचुरल प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए जिसमें योगर्ट सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, उसको ज़रूर खाइए। अपने जो फूड का पोर्शन है उनको स्मॉल कीजिए, छोटा लुकमा खाइए, आराम आराम से खाइए, पानी ढेर सारा पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम इंशाल्लाह उसी हिसाब से बेस्ट होगी। बाहर का फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, इनसे आप परहेज़ करें। और जो बेहतरीन अगर मैं आपको जो है वो बताऊं, कुछ रेमेडीज़ की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग लेमन वाटर पीने से भी आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम ठीक होती है। जिंजर टी लेने से ठीक होती है। सौंफ का पानी अगर आप उबाल के पिएं उससे बेहतरीन होती है। क्यूमिन सीड्स जो हैं, ज़ीरा, वो चबाने से हमारी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम तो आपने खाना खा लिया उसके बाद अगर आप सौंफ थोड़ी सी चबा लें या क्यूमिन सीड्स आप चबा लें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कैमोमाइल फ्लावर्स होते हैं उनकी भी एक टी बनती है, दैट इज़ द बेस्ट। अगर आपको एब्डोमिनल एरिया में पेन की प्रॉब्लम हो रही है तो हीटिंग पैड्स रखने से भी फ़र्क पड़ता है उसका। मैं अभी ग्रीन टी का आपका जिक्र कर रही थी, एक बहुत बेहतरीन ग्रीन टी जो है वो जब कभी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम मुझे होता है तो आई यूज़ इट। उसमें रेसिपी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। क्यूकम्बर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, लौंग आपने लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा आप सिनेमन का लीजिए, जिंजर थोड़ी सी लीजिए और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। इन सब को आप बॉयल करके फिर जो है वो जो इसका एक्सट्रैक्ट है उसको छान कर आप पिएंगे। बेहतरीन इलाज है ये ब्लोटिंग के लिए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द बेस्ट फॉर ब्लोटिंग। और जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात करें
स्वीयर प्रॉब्लम है आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन हिजामा कपिंग थेरेपी से भी जो है वो ब्लोटिंग का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ड्राई कपिंग इज़ बेस्ट फॉर ब्लोटिंग। मूविंग कपिंग की जाती है स्टमक के ऊपर वाले एरिए में। जब आप ड्राई कपिंग करते हैं उससे जो गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक जूसेस हैं उनका फ्लो बहुत अच्छा होता है, बहुत इंक्रीज़ करता है। उससे फिर आपकी जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होती हैं। मूविंग कपिंग करने से आपकी जो वो है ब्लड सर्कुलेशन वो बेहतरीन होती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। कंजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। वेट कपिंग आपको एब्डोमिनल एरिया में करने से बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। 2 से 3 सेशंस इसके किए जाते हैं और उसके बाद आप नोट करें कि आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर आप हिजामा कपिंग थेरेपी भी करवाएं, इट वर्क्स वेरी वेल विद ब्लोटिंग। तो आई होप सो कि मैंने ब्लोटिंग का जो है वो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया हो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। ब्लोटिंग से रिलेटेड एक मैं जो है वो आर्टिकल भी लिख चुकी हूँ। मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मैं उसका जो है वो आपको लिंक भी दूंगी, उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।